हेलो, गुड आफ्टरनून कस्टमर्स। मैं अजीत हूँ। मैं खुश हूँ कि आप सभी यहाँ पे ज्वाइन किए हैं हमको। मैं आपको आज जीएसटी रिलेटेड चेंजेस, मास्टर्स लेवल पे क्या चेंजेस किए हैं गोफ्रूगल ने, वो सब आपको हिंदी में बताने वाला हूँ। जीएसटी रिलेटेड चेंजेस आपको हिंदी में बताने वाला हूँ। अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीएसटी रिलेटेड जो चेंजेस हैं, हमने स्टेप बाय स्टेप रिलीज किया है। फर्स्ट फेज में हमने सबसे पहले मास्टर्स रिलीज किए हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी पार्ट है। हमने फर्स्ट फेज में इसलिए मास्टर्स रिलीज किए हैं जिससे कि आप सभी को अवेयरनेस हो, जानकारी हो कि क्या क्या मास्टर्स में और क्या क्या मास्टर्स हम अपडेट करने वाले हैं। उनका जो डिटेल्स है, जीएसटी नंबर है, एचएसएन कोड है, वो हम कहाँ से ले सकते हैं, और वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं 1 जुलाई से पहले। जीएसटी ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने से पहले मास्टर्स रेडी कर सकते हैं। तो आज मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या मास्टर्स अपडेट करना है और क्या क्या मास्टर्स हमने अभी रिलीज दिया था 99.5 में। ये वेबिनार बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, 2 महीने से। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक प्लेटफॉर्म पे हम और आप एक सिंगल शॉट में सभी चीजें सीख सकते हैं। दूसरा, करंट में क्या हमारे पास है और फ्यूचर में हम क्या प्लान कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और थर्ड मेन पॉइंट भी है यहाँ पे कि आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम बल्क में वो क्वेश्चंस लेके सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। वन बाय वन अगर हम सभी को क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे नॉर्मली हम अपना गोफ्रूगल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के तौर पे जैसे हम सपोर्ट देते हैं, तो एक क्वेश्चन एक माइंड से आता है, नेक्स्ट माइंड से सेम क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन अगर एक कस्टमर से आता है तो वो क्वेश्चन का आंसर में भी सभी के लिए यूजफुल है, तो हम सभी को वो क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जिससे कि ये एक ब्रॉडकास्ट होगा पूरा मैसेज। तो ये बहुत हेल्प करेगा हम सभी को। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जो गोफ्रूगल ने जो स्टेप बाय स्टेप हमने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है जीएसटी ट्रांजेक्शन को। फर्स्ट स्टेप हमारा मास्टर लेवल चेंजेस है। सेकंड स्टेप हम करेंगे जो हमारा ट्रांजेक्शन होगा। जैसे सपोज कीजिए आपका सेल परचेज है, आपका स्टॉक ट्रांसफर है, और आपका सेल्स ऑर्डर है, परचेज ऑर्डर है, काइंड ऑफ थिंग। ये जितना भी ट्रांजेक्शन लेवल है ये सेकंड में आएगा। और थर्ड फेज में आपका रिपोर्ट्स, तो उसमें जो भी ट्रांजेक्शन जीएसटी से रिलेटेड आपका रिपोर्ट्स हैं, सारी रिपोर्ट्स उस फेज में कवर कर ली जाएंगी। ये सब कंप्लीट होगा 1 जुलाई से पहले पहले। 1 जुलाई से पहले हम इसको कंप्लीट कर देंगे। और जो फोर्थ फेज होगा फाइनल, वो 1 जुलाई पे आपने जैसा मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि जैसा हम ईयर एंड करते हैं पर ईयर, तो ईयर एंड के टाइम पे हम मैसेज देते हैं कि डू यू विश टू रन द ईयर एंड, तो यस और नो का मैसेज आता है। ऐसे ही हम एक स्विच देने जा रहे हैं एप्लीकेशन में। 1 जुलाई को एप्लीकेशन ऑटोमेटिक मैसेज देगा, उसके लिए भी हम वेबिनार कंडक्ट करेंगे। तो वो सब डिटेल हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे, जिससे कि सभी के लिए ये बहुत स्मूथ हो। अभी जैसा कि हमने ये कंडक्ट किया है सिर्फ मास्टर्स के लिए, तो मास्टर्स की जानकारी के लिए हमें सबसे पहले क्या चीज, क्या क्या जो है अपडेट रखना चाहिए अपने पास। अभी हमने जैसा कि रिलीज के साथ में ही जितने भी मास्टर हमने चेंजेस किया है, जो भी मास्टर जीएसटी के रिलेटेड मास्टर्स हमने रिलीज किए हैं, उन सभी के हेल्प डॉक्यूमेंट और वीडियो साथ में बनाए हैं। वो हेल्प डॉक्यूमेंट और वीडियोस हमने रिलीज के साथ ही रिलीज किए हैं। और उसमें हमने आपको एक वीडियो के थ्रू सभी को ये मैसेज भी दिया है कि ये हेल्प डॉक्यूमेंट आपको कैसे हेल्प करेंगे, प्लस आप इनको कहाँ से ले सकते हैं। अभी जैसे कि गोफ्रूगल के पास डिजिटल टूल है, माई गोफ्रूगल ऐप और विंडोज पुश नोटिफिकेशंस। तो विंडोज पुश नोटिफिकेशन और माई गोफ्रूगल ऐप में आपको सारे वीडियो जब भी ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, जो भी अपडेट हो रहा है, वो सारे वीडियोस आपको इन डिजिटल टूल के थ्रू मिलते रहेंगे।
तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी भी इंस्टॉल नहीं किया है MyGoFrugal ऐप, तो अपने एंड्रॉइड मोबाइल में MyGoFrugal ऐप इंस्टॉल कीजिए और अपडेटेड रहिए। जितना भी वीडियो जो ट्रांजेक्शन जो हम रिलीज कर रहे हैं पूरा आपको वहां पे अपडेटेड मिलेगा। दूसरा एक मेन पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि एक क्वेश्चन आता है कि क्या पैच अपडेट करना जरूरी है और क्या कितना इंपॉर्टेंट है पैच अपडेट करना। इसका एक जैसा अभी क्या है कि हम जो रिलीज करते थे पैच, पहले भी आप पैच अपडेट करते थे, हम जो रिलीज करते वो नॉर्मल रिलीज है, लेकिन 99.5 के बाद 99.5 में ही जो चेंजेस आए हैं, दिस इज ए स्पेशल रिलीज फॉर जीएसटी। तो इसमें जितने भी हमने फर्स्ट फेज सेकंड फेज ऐसे हमने डिसाइड किया है, तो फर्स्ट फेज के जितने भी मास्टर्स लेवल चेंजेस हैं वो सब हमने 99.5 में किया है, और उसी के साथ हमने उसका रिलीज नोट, हेल्प डॉक्यूमेंट और वीडियोज रिलीज किया है, जो आपको मैंने जैसा बताया MyGoFrugal ऐप आप मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए और आपका विंडोज पुश नोटिफिकेशन में आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या क्या रिलीज किया है। अभी मैं आपको जो हमने रिलीज किया है मास्टर्स लेवल पे फर्स्ट फेज में, वो सब आपको वन बाय वन थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। जैसा फर्स्ट है कंपनी रजिस्ट्रेशन मास्टर विद GSTIN। तो जो जैसे ही आप 99.5 अपडेट करेंगे तो ओपन करते एप्लीकेशन ओपन करते ही आपको एक पॉपअप आएगा कि रजिस्टर योर GST नंबर। जो आपका एक कंपनी का रजिस्टर GST नंबर होगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो आपको रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रेशन मास्टर में पॉपअप आएगा। तो वहां पे हमने क्या चेंजेस किए हैं कि GST नंबर, स्टेट और आपका पैन कार्ड नंबर अभी मैंडेटरी है, ये सभी चीजें आपको वहां पे डालनी है। उसमें हमने जो ऑटोमेशन किया है अभी जो गवर्नमेंट ने दिया है उसमें ये ऑटोमेशन है कि जैसे सपोज कीजिए जो आपका GST नंबर है, फर्स्ट 2 डिजिट आपका जो आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका स्टेट क्या है। अभी सपोज कीजिए आपका आपने डाला है 33 या 21, तो इस तरीके से अगर आप 33 डालते हैं तो आप देखेंगे कि जो स्टेट है ऑटोमेटिक तमिलनाडु फिल हो जाता है। तो ऐसे ही 01 से लेके 3344 तक स्टेट जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु और पांडिचेरी तक ये सब स्टेट्स हैं जो प्रेजेंट करेंगे फर्स्ट 2 डिजिट। अगर आपके पास अभी GST नंबर नहीं है तो आप उसे ब्लैंक छोड़ करके अभी क्लोज भी कर सकते हैं स्क्रीन को, और उस केस में आप दोबारा से स्क्रीन ओपन करिएगा ट्रांजैक्शन सॉरी अपना रजिस्ट्रेशन मास्टर, और अपना जैसे ही आपका GST नंबर आता है तो आप उसको नंबर को लेटर भी फिल कर सकते हैं। दूसरा एक मास्टर हमने रिलीज किया है शेयर माई GSTIN। GST आइडेंटिफिकेशन नंबर आप शेयर कर सकते हैं और आप ले सकते हैं अपने कस्टमर और सप्लायर से। ये सुविधा उपलब्ध है आपका GST रजिस्ट्रेशन मास्टर में ही। इसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सप्लायर मास्टर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके जो सप्लायर हैं उनका अभी जो टिन नंबर चलता था, अभी GST नंबर आ गया है। अभी सप्लायर में भी आपको अभी हमने एक मेन पॉइंट में यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे मास्टर्स हैं, आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारा सप्लायर मास्टर है, कस्टमर मास्टर, ट्रांसपोर्टर, आइटम ब्रांच, इनमें हमने एक अलग से टैब ऐड किया है, स्पेशल टैब जो GST टैब के नाम से ही होगा। उसमें ही आपको जो डिटेल्स हैं उसी टैब में फिल करनी है, उसके अलावा कोई डिटेल नहीं फिल करनी है। और उसमें मैक्सिमम क्या फील्ड होंगे जो फिल करने हैं आपको, GST नंबर होगा, पैन कार्ड होगा बेस्ड ऑन सप्लायर, सप्लायर का GST नंबर डालना है आपको, पैन कार्ड डालना है, उनका आधार नंबर डालना है, और प्लस स्टेट नेम मैंडेटरी है, स्टेट नेम। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट आता है कस्टमर्स। जो कस्टमर्स आपके रिटेलर हैं और सपोज कीजिए कॉर्पोरेट कस्टमर हैं जिनका आप अभी भी टैक्स इनवॉइस काइंड ऑफ थिंग बनाते हैं, तो उनका भी GST नंबर और उनका पैन कार्ड और आधार कार्ड कैप्चर करना मैंडेटरी रहेगा। तो उसके बेस पे आप अपना जो है इनपुट क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। आप अगर आप अभी गवर्नमेंट ने क्या रूल किया है कि अगर आप किसी को सेल कर रहे हैं और वो आपका GST कस्टमर है, तो उनकी परचेज इनवॉइस प्लस आपकी सेल इनवॉइस दोनों मैच होनी चाहिए, तभी आप जो है GST रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
तो उस केस में मैंडेटरी हो जाता है कस्टमर का भी जीएसटी नंबर आपको एंटर करना है कस्टमर मास्टर में, प्लस आपके सप्लायर्स का भी, ताकि जब आप परचेज करें तो परचेज कर रहे हैं किस सप्लायर से, उनका जो सेल इनवॉइस प्लस आपका परचेज इनवॉइस दोनों मैच होना चाहिए, तभी आप जीएसटी फाइलिंग सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्टर मास्टर। ट्रांसपोर्टर मास्टर में भी आपको सेम फील्ड दिए गए हैं, जीएसटी नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्टेट नाम। इसमें आपको अगर सपोज कीजिए आप फ्राइट चार्ज डालते हैं किसी ट्रांसपोर्टर के नाम पे, तो उसका आपको इनपुट क्रेडिट मिलेगा अगर आप उसका जीएसटी नंबर, अगर उसके पास जीएसटी नंबर है। ट्रांसपोर्टर मास्टर में भी आप जीएसटी नंबर डालिए, और जितना जो भी आप फ्राइट चार्ज आप पे करते हैं सप्लायर को, सॉरी ट्रांसपोर्टर को, उसका आपको इनपुट क्रेडिट मिलेगा। ये एक मेन फैक्टर है ट्रांसपोर्टर मास्टर में। नेक्स्ट है हमारा ब्रांच मास्टर। अभी ये ब्रांच मास्टर यूज होता है आपका मल्टीपल लोकेशंस में। अगर आपकी मल्टीपल लोकेशन है आउट ऑफ द स्टेट, तो उस केस में भी जीएसटी टैक्स अप्लाई होगा। इसलिए ब्रांच मास्टर में भी ऑप्शन दिया गया है आपको अपना जीएसटी नंबर डालने के लिए और स्टेट सेलेक्ट करने के लिए। तो अलग स्टेट में अगर आपकी ब्रांच है, तो जैसे ही आप स्टॉक ट्रांसफर करते हैं अलग ब्रांच को अदर स्टेट में, तो उसका जीएसटी नंबर है तो उसका भी आपको जीएसटी टैक्स फाइलिंग करना होगा। तो ये ब्रांच मास्टर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा आइटम मास्टर। आइटम मास्टर में जो चेंजेस किए हैं अभी जो गवर्नमेंट से आए हैं, वो है आइटम मास्टर में पहले हम सबमिट करते थे वैट, अभी जीएसटी प्लस एचएसएन कोड। जैसे सपोज कीजिए इसमें हम क्या कैप्चर करते हैं, एचएसएन कोड रहेगा आपका, और एचएसएन कोड के बेस पे जीएसटी टैक्स रहेगा। तो ये जीएसटी टैक्स प्लस एचएसएन कोड आपको मिलेंगे आपके सप्लायर से और आपके टैक्स कंसल्टेंट से। तो इसके रिगार्डिंग जितना आप, अगर आप सपोज कीजिए 5000 आइटम आपके पास हैं, 6000 आइटम आपके पास हैं, तो वो कितने नंबर टाइप ऑफ आइटम हैं, उनका एचएसएन कोड के बेस पे आपको जीएसटी टैक्स फिल करना रहेगा। और ये डिटेल अपने मैन्युफैक्चरर, सप्लायर और अपने टैक्स कंसल्टेंट से आपको लेनी पड़ेगी आइटम मास्टर के केस में। नेक्स्ट मास्टर हमने रिलीज किया है आपका जीएसटी स्लैब रेट मास्टर। जीएसटी स्लैब सिमिलर है आपका, जैसे हम पहले टैक्स स्लैब यूज करते थे। टैक्स स्लैब इन द केस क्या है कि उसमें आपको एक स्लैब होता है, जिसमें सपोज कीजिए 0 to 500 रुपीज अगर बिल बनता है तो आपका 5% टैक्स लगेगा, 500 से अबव बिल बनता है तो आपका 12% टैक्स लगेगा, 500 to 10,000 अगर बिल बनता है तो आपको 12% टैक्स लगेगा, 1000 से अबव बिल बनता है तो आप हो सकता है कि आपको 14% टैक्स लगेगा। तो वही सेम अब जीएसटी स्लैब मास्टर में है। अगर आपका बिल 500 तक है तो आपको ऑटोमेटिक एक टैक्स रहेगा, 500 से 1000 जाता है तो नेक्स्ट टैक्स लगेगा, और 1000 से ऊपर जाता है तो नेक्स्ट टैक्स लगेगा। ये टैक्स स्लैब मास्टर आपका डिपेंड होता है अपने मास्टर आइटम मास्टर पे। जैसे सपोज कीजिए ये टैक्स स्लैब अभी जो एप्लीकेबल हो रहा है अपना अपरेल और फुटवेयर बिजनेस में हो रहा है। तो अपरेल और फुटवेयर बिजनेस में अब आप कभी भी शॉपिंग करते हैं तो उसमें अभी भी अगर आप 500 से ऊपर करते हैं नेक्स्ट टैक्स लगेगा, 1000 से ऊपर करते हैं तो नेक्स्ट टैक्स लगेगा। वही सेम चीज यहाँ पे जीएसटी टैक्स की जगह अभी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट है एक इम्पोर्टेंट हमने टूल दिया है इसमें, इंपोर्ट जीएसटी डिटेल फॉर आइटम सप्लायर कस्टमर विद एक्सेल सीट। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अभी सपोज कीजिए आपके पास 5000 आइटम्स हैं, तो प्रैक्टिकली ये टाइम टेकिंग होगा कि अगर आप 1 by 1 सभी आइटम को जीएसटी टैक्स और एचएसएन कोड अपडेट करेंगे, या सप्लायर आपके पास 200, 300 और 500 है उसके लिए, कस्टमर्स में भी सेम। तो इस के लिए हमने एक टूल दिया है कि आप एक्सेल से हमारा मास्टर इंपोर्ट टूल के थ्रू आप एक्सपोर्ट कीजिए पहले अपना जो आपके मास्टर्स हैं, आइटम है, सप्लायर हैं, कस्टमर्स हैं, एक्सपोर्ट कीजिए एक्सेल में।
एक्सपोर्ट करने के बाद उनको हमारी जो सेपरेट शीट है एमआईटी में, जीएसटी अपडेशन की शीट, वहां पे आप रिक्वायर फील्ड फिल कीजिए। फिर उसी फील्ड को आप हमारा सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट है कि आप एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं, प्लस आपको यही सेम जो फैसिलिटी है आपको बल्क अपडेट में भी दी गई है। हर एक मास्टर में बल्क अपडेट है। बल्क अपडेट से आप ये अपना सप्लायर का जो जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है, आइटम का जीएसटी टैक्स है, वो सब आप बल्क अपडेट से अपडेट कर सकते हैं। मैं अभी ये सभी मास्टर्स आपको वन बाय वन प्रोडक्ट में दिखाता हूँ। अगर इस बीच में आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना स्क्रीन पे क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कीजिए और अपना क्वेश्चन चैट में लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपना रजिस्ट्रेशन मास्टर, जो मैंने सबसे पहले दिखाया था कि आप अपना जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर कहाँ फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी नहीं है, सॉफ्टवेयर आपने अपडेट किया है और जैसे ही एक पॉपअप स्क्रीन ओपन होता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, आपने क्लोज किया है, तो आप जाइए टूल मास्टर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में यहाँ 15 डिजिट का जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर एडिट कीजिए पहले। अभी एडिट मोड में है। यहाँ पर अगर आपके पास नंबर है तो आप यहाँ पर नंबर डालिए। आप देखेंगे जैसे ही आपने नंबर डाला है, जैसे आपने नंबर फिल किया है, स्टेट ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। आप एंटर प्रेस कीजिए, ऑटोमेटिक वो तमिलनाडु आ गया है। जो भी आपका स्टेट है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, पंजाब है, वो ऑटोमेटिक आपके जीएसटी नंबर के बेस पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। अभी मैंने 24 डाला है, ये बिलोंग करता है गुजरात को। इसी तरीके से ऑटोमेटिक स्टेट नेम आपका फिल होगा। आप ये रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। यहीं में स्क्रीन पे जो मैं बात कर रहा था, शेयर माई जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसके बारे में मैं अभी आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे बताऊंगा। ये रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पे ही रहेगा। रजिस्टर कीजिए, ये रजिस्टर हो जाएगा सक्सेसफुली। अभी वन बाय वन जो हमने मास्टर से रिलीज किए हैं, सबसे पहले हम चलते हैं अपना सप्लायर मास्टर में। परचेज मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, ये जीएसटी टैब स्पेशल रहेगा सभी के लिए। ये सभी मास्टर्स में जैसा मैंने बताया, सभी अब की कोई भी मास्टर ओपन करेंगे, सभी मास्टर में जितना भी जीएसटी रिलेटेड चेंजेस हैं वो जीएसटी टैब के अंडर ही रहेगा। कोई भी इसके अलग कोई फील्ड नहीं है। आप यहाँ कोई भी सप्लायर बनाएंगे,
उनका जीएसटी नंबर आप डाल सकते हैं, पैन कार्ड डालिए, पैन नंबर, आधार नंबर डालिए, स्टेट सेलेक्ट कीजिए और सेव कर दीजिए। ये एक स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप सेम आपका कस्टमर्स में भी, कस्टमर मास्टर में जीएसटी नंबर सेम थिंग्स, आप जीएसटी नंबर डालिए, पैन, आधार कार्ड, स्टेट सेलेक्ट कीजिए। और अभी मैं आपको बताता हूँ अपना आइटम मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर। आइटम मास्टर में जीएसटी जो टैब है, यहाँ पर आप देखेंगे एसएसएन कोड और एसएसी कोड। ये कोड आपको अपना सप्लायर, मैन्युफैक्चरर या अपना टैक्स कंसल्टेंट से लेना है। अभी जो हमने मास्टर्स बाय डिफॉल्ट मास्टर्स दिए हैं आइटम मास्टर में, वो ये सभी हैं जो जीएसटी टैक्स दिया है, जो गवर्नमेंट से आया है कि 0% है, 5%, 12, 18%, 28 प्लस एस, 28 प्लस 15। अभी ये जो जीएसटी टैक्स है, वो जो जीएसटी है वो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर में दिया गया है। इसके आगे कुछ भी अगर चेंजेस होता है तो वो रिलीज बाय रिलीज ऐड होता रहेगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा ट्रांसपोर्ट मास्टर। ट्रांसपोर्ट मास्टर जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे अलग मेन्यू रहेगा। ट्रांसपोर्ट मास्टर का जीएसटी नंबर, उनका पैन कार्ड और स्टेट नेम। ये मैं एक बार फिर बताता हूँ आपको, ये इंटर स्टेट है, लोकल है, वो भी आप सेलेक्ट करना है आपको। ये आपको ट्रांसपोर्टर मास्टर में अगर आप जीएसटी नंबर डालते हैं तो ये आपको हेल्प करेगा आपका इनपुट क्रेडिट क्लेम करने के लिए। जो भी आप फ्राइट चार्ज पे करते हैं सप्लायर को, उसका इनपुट क्रेडिट क्लेम करने के लिए आपको रहेगा। नेक्स्ट है आपका ब्रांच मास्टर। ब्रांच मास्टर अगर आपके पास मल्टीपल आउटलेट्स हैं तो ब्रांच मास्टर में भी आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना रहेगा, स्टेट, लोकेशन। ओके। ये जो भी मास्टर चेंजेस 99.5 में किया गया है, इनका ऑलरेडी वीडियो सब रिलीज नोट के साथ रिलीज किया गया है। मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ कि आप वीडियो कैसे सर्च कर सकते हैं। आप यूट्यूब ओपन कीजिए, यूट्यूब में गोफ्रूगल सर्च कीजिए, गोफ्रूगल में चैनल पे क्लिक कीजिए। चैनल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट रहेगा। प्लेलिस्ट में आपको ये सब न्यू वीडियोस मिलेगा प्रोडक्ट वाइज। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आरपो 7 14 वीडियोज हैं जो फर्स्ट चैप्टर में है। ये सेकंड चैप्टर के वीडियोज हम प्रिपेयर कर रहे हैं जो कंटिन्यूसली ब्रॉडकास्ट की जा रही है, आपको मिल रहे हैं आपका माई गोफ्रूगल ऐप और विंडोज पुश नोटिफिकेशन पे। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टेप 1 स्टेप 2, सबसे पहले आपका इंट्रो है, उसके बाद स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 4 5 और फाइनल स्टेप तक। ये सभी जितने भी चेंजेस हम कर रहे हैं, जो भी जीएसटी रिलेटेड चेंजेस है, सबका सेपरेट वीडियो है। तो आपको ये वीडियोस देख के पूरा आइडिया लग जाएगा, ये पूरा हेल्पफुल रहेगा। और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी है वीडियोस पे। आपको कुछ भी अपना सजेशन देना है या कमेंट देना है तो आप वीडियो में दे सकते हैं। तो अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट है या कुछ हमें और डिटेल में रिलीज करना है तो हम नेक्स्ट वीडियोज में वो सब आपका फोकस करेंगे।
अभी मैं बताता हूँ आपको। नेक्स्ट स्टेप है हमारा शेयर माई जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या मीनिंग है शेयर माई जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर? सपोज कीजिए आपके जितने भी कस्टमर और सप्लायर्स हैं जिनका जीएसटी नंबर आपके पास रजिस्टर होगा। अभी आपके पास सपोज कीजिए 1000 रिकॉर्ड्स हैं, 500 रिकॉर्ड्स हैं, या एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। तो आपको थोड़ा टाइम टेकिंग होगा कि सभी से आपको वन बाई वन जीएसटी नंबर आपको कलेक्ट करना और रिकॉर्ड में मैनुअली अपडेट करना। उसके लिए हमने क्या किया है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पे ही, शेयर माई जीएसटी आइडेंटिफिकेशन करके एक स्क्रीन है। इसका भी पूरा वीडियो है। इसमें आपको हमारा अलर्ट पैकेज मैंडेटरी रहेगा। एसएमएस अलर्ट, एसएमएस अलर्ट पैकेज मैंडेटरी रहेगा, जिसके थ्रू आप सभी अपने रजिस्टर्ड जीएसटी जो जिनका आपके पास टिन नंबर है, सभी को एक मैसेज ब्रॉडकास्ट होगा कि शेयर माई जीएसटी, शेयर योर जीएसटी। जैसे ही सप्लायर को या कस्टमर्स को वो मैसेज मिलता है, वो अपना नंबर, जीएसटी नंबर वहां पर डाल के अपडेट करेंगे। वो नंबर ऑटोमेटिक आपका रिकॉर्ड में अपडेट हो जाएगा और सप्लायर और कस्टमर को ऑटोमेटिक थैंक्स मैसेज जाएगा, थैंक यू, यू हैव शेयर दिस जीएसटी नंबर टू दिस सप्लायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका 85% मैनुअल वर्क ऑटोमेटिक हो सकता है। अगर आप अलर्ट गोप्रोगल एसएमएस अलर्ट के थ्रू सभी कस्टमर्स और सप्लायर को नोटिफिकेशन भेजते हैं, तो ये पूरा ऑटोमेटिक आपका, ये नहीं कि आपका किसी सीट में एंटर होगा, ये ऑटोमेटिक आपका प्रोडक्ट में उस पर्टिकुलर सप्लायर और कस्टमर के नाम पे ही जाके रिकॉर्ड में अपडेट हो जाएगा। इसका आपको वीडियो देखना है। वीडियो में पूरा डिटेल्स है, कैसे वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या मैसेज जाएगा सप्लायर को, कस्टमर को, और कैसे आपको रिपोर्ट्स मिलेगा कितना सप्लायर्स और कस्टमर्स ने आपको जीएसटी नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर शेयर किया है। ये पूरा मास्टर्स है। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ आपको जानकारी चाहिए, तो आप अपना स्क्रीन पे क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करके अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। मिस्टर सप्रण ने क्वेश्चन पूछा है कि एचएसएन नंबर आइटम मास्टर में मैंडेटरी है क्या? अभी गवर्नमेंट ने ऐसा मैंडेटरी नहीं किया है। अभी जीएसटी टैक्स ही मैंडेटरी है, तो आप जीएसटी टैक्स भी मेंटेन एंटर कर सकते हो विदाउट एचएसएन नंबर भी। भरत जी ने क्वेश्चन पूछा है कि कैसे मुझे अपना बैलेंस एसएमएस का अकाउंट, का एसएमएस का अकाउंट देखना है। अलर्ट में लॉगिन कीजिए आप हमारा वेब पेज पे alert.gofrugal.com, जो आप यूज कर रहे हैं। अकाउंट में जाइए, अकाउंट में आपका जो है बैलेंस एसएमएस वहां पे दिखेगा। मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ।
जैसा कि मास्टर्स रिलीज हो चुके हैं 99.5 में, तो डे फॉर यस्टरडे हमारा रिलीज हुआ 99.6। उसमें हमने प्रैक्टिस यूजर मोड रिलीज किया है। ये प्रैक्टिस यूजर मोड क्या है, थोड़ा मैं डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ कि आपको एक यूजर लॉगिन करना, क्रिएट करना है। ऑटोमेटिक हमारे पास एक मेन्यू है टूल्स में, वहां से आप प्रैक्टिस यूजर मोड में एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। उसका भी वीडियो रहेगा, वीडियो में जो स्टेप्स दिए गए हैं वो फॉलो कीजिए। ये कैसे यूजफुल है वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जीएसटी जो एप्लीकेबल होगा वो आपका 1 जुलाई से होगा, लेकिन उससे पहले भी आप अपना ट्रांजैक्शंस और रिपोर्ट और अकाउंट और प्रिंटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे जीएसटी रहेगा, सेल्स कैसे रहेगा, परचेज कैसे रहेगा, सेल्स रिटर्न में कैसे इफेक्ट रहेगा, रिपोर्ट्स में कैसे इफेक्ट रहेगा, तो उसी के लिए हमने प्रैक्टिस यूजर मोड दिया है। प्रैक्टिस यूजर मोड 1 जुलाई से पहले आप अभी, अगर आप अपडेटेड वर्जन में है 99.6, अभी भी आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके क्या मेन फीचर्स हैं कि ये आपका नॉर्मल बिलिंग पे इफेक्ट नहीं करेगा। आप प्रैक्टिस यूजर मोड से लॉगिन करते हैं तो वहां पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो आप प्रॉपरली फॉलो कीजिए। आपको जैसे ही प्रैक्टिस यूजर मोड क्रिएट होता है सक्सेसफुली, तो आपको एडमिन पासवर्ड भी वहीं पे मिलेगा। अभी इस ये आपका नॉर्मल बिलिंग पे इफेक्ट नहीं करेगा। अभी जो बिलिंग चल रहा है वो बिलिंग, अगर आप सपोज कीजिए सर्वर पे आपने प्रैक्टिस यूजर मोड क्रिएट किया है और आपके 2 4 5 क्लाइंट्स चल रहे हैं, उन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, उनका बिलिंग नॉर्मल चलता रहेगा। आप साइड में जीएसटी के ट्रांजैक्शंस और रिपोर्ट्स पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपना पूरा प्रिंट प्रोफाइल चेक कर सकते हैं कि प्रिंट प्रोफाइल कैसा रहेगा। जैसे ही आप बिल सेव करते हैं तो तुरंत आपको जो प्रीव्यू में आपको प्रिंट प्रोफाइल ओपन होगा। उसे आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, पीडीएफ में नहीं ले सकते हैं, जस्ट फॉर व्यूइंग पर्पस आप पूरा रिपोर्ट देख सकते हैं, पूरा अकाउंटिंग में कैसे इफेक्ट हो रहा है, जो अब तक चेंजेस आए हैं उसके बेस पे वो चेंजेस आप प्रैक्टिस यूजर मोड में प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो देखना रहेगा, पूरा वीडियो आप देखिए और जो स्टेप्स दिए गए हैं 1 बाय 1 सारे स्टेप्स फॉलो कीजिए, सो यू विल फील बेटर एक्सपीरियंस। और आपको कॉन्फिडेंट भी आएगा कि 1 जुलाई से जितना भी जीएसटी के जो ट्रांजेक्शन होंगे वो आपके लिए नए नहीं होंगे। आप अभी से अपडेट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए और अभी से आप प्रैक्टिस यूजर यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस यूजर मोड। जैसे मैंने बताया अभी, हाउ गो सिंप्लीफाई योर वर्क। जैसे अभी आपका मास्टर्स का जीएसटी है, टैक्स है, और आपका सप्लायर्स और कस्टमर्स का जीएसटी नंबर है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो ये टाइम टेकिंग रहेगा। अगर आपके पास आपके पास जैसा कि एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड है, आपके पास 5,000 10,000 15,000 आइटम्स हैं, 200 500 सप्लायर्स हैं और मोर देन 20,000 और 15,000 कस्टमर्स हैं। तो आपको क्या हमारे पास हमने अभी, जैसे मैंने रिसेंट में भी बताया है कि आप जितना हमारा स्मार्ट रिपोर्ट से मास्टर्स का रिपोर्ट एक्सपोर्ट करिए एक्सेल में। आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करके उसको एक्सेल में ही फिल करके हमारे एमआईटी मास्टर माइग्रेशन टूल के थ्रू, मास्टर इंपोर्ट टूल के थ्रू आप सभी जो जीएसटी टैक्स है और जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है मास्टर्स का, वो आप बल्क में अपडेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। दिस इज लाइक नॉर्मल, जैसे आप नॉर्मली इंपोर्ट करते हैं उसी के तरह। लेकिन इस केस में क्या होगा कि जो आपका एग्जिस्टिंग मास्टर्स है वो एक्सपोर्ट करना रहेगा हमारा स्मार्ट रिपोर्ट से, और एक्सेल से वो सीट आपको हमारे फॉर्मेट में फिल करके वो दोबारा से इंपोर्ट करना रहेगा। मैं उसका थोड़ा आइडिया आपको स्क्रीन पे बता देता हूँ।
इसका पूरा वीडियो हमने रिलीज किया है, आप ये पूरा वीडियो भी देख सकते हैं कि कैसे आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना है सप्लायर, कस्टमर और आइटम्स का जीएसटी टैक्स और जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर मास्टर्स का। ये बहुत सिंप्लीफिकेशन मैं बार बार कह रहा हूँ जैसा कि, और हम फोकस भी कर रहे हैं, जितना भी वीडियोस जितना भी हमने चेंजेस किया है, हमने स्टेप बाय स्टेप सभी का वीडियोस बनाया है, जो स्टेप्स फॉलो किए गए हैं वो स्टेप्स फॉलो कीजिए और स्टेप्स के बेस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, आप ट्राई कीजिए, आप खुद से कर सकते हैं। कुछ भी अगर डाउट है या कोई क्वेरी है तो लाइव चैट में आप पिंग कीजिए सपोर्ट को। और वन इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी हम जो सपोर्ट गोफ्रूगल सपोर्ट जो वर्क कर रही है वो अभी मोर देन जो नॉर्मल वर्किंग डेज है उससे 8 to 10 टाइम मल्टीप्लाई है, मतलब 10 गुना ज्यादा है, 9-10 गुना ज्यादा है, क्योंकि सभी का सॉफ्टवेयर अपडेट होना है, सभी को डाउट्स आ रहे हैं, सभी को सिंप्लीफिकेशन कैसे कैसे करना है वो सभी चीजें हैं। तो उसी के लिए हम डिजिटल वे में सभी को सपोर्ट करें। हम नहीं चाहते कि किसी को भी रिचेबिलिटी इशू आए या किसी को आप जैसा कि अभी ये वेबिनार ही है तो वेबिनार के थ्रू हम एक ही प्लेटफॉर्म पे 500 कस्टमर्स और 600 कस्टमर्स को एक साइड से सेम जो क्वेश्चन है उनके जो हमने चेंजेस किए हैं एक साइड से हम सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी अगर डाउट है इस मास्टर्स और इस जीएसटी ट्रांजेक्शन के दौरान तो प्लीज आप लाइव चैट में सपोर्ट को रीच कीजिए, सपोर्ट को कांटेक्ट कीजिए। और माई गोफ्रूगल ऐप से हम बार बार बता रहे हैं, माई गोफ्रूगल ऐप डाउनलोड कीजिए अपना मोबाइल में, माई गोफ्रूगल ऐप से टिकट ओपन कीजिए। और अभी एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें आता है कि जीएसटी कितना परसेंट किस आइटम पे रहेगा, टैक्स स्लैब प्राइस स्लैब कितना रहेगा, प्लस ये एचएसएन कोड कहाँ से लेना है, उसका क्लियर डिटेल एक्चुअली हमारे पास भी नहीं है। तो अभी हमें भी जो टैक्स कंसल्टेंट से जो जानकारी मिली है वो ये है कि आपको हर सप्लायर को, हर कस्टमर को अपने सप्लायर, ऑडिटर और टैक्स कंसल्टेंट और मैन्युफैक्चरर से वो डिटेल आपको लेनी है, क्योंकि उस तरीके की कोई भी जानकारी गोफ्रूगल के पास नहीं होगी। वो सारी डिटेल्स आपको अपने सप्लायर से लेनी है, अपने मैन्युफैक्चरर से और ऑडिटर से लेनी है। तो वो ही बता पाएंगे कि किस आइटम पे कितना टैक्स लग रहा है और क्या एचएसएन कोड किस पर्टिकुलर आइटम और किस पर्टिकुलर जो एक ग्रुप के लिए रहेगा। यहाँ पे अभी आप देखिए, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि हमने सभी वीडियो रिलीज किया है, सभी मास्टर्स का स्टेप बाय स्टेप्स। हम चाहते हैं कि आप सभी वीडियोस देखें, वीडियोस के थ्रू आप समझें। और दूसरा, माई गोफ्रूगल ऐप से अपडेट रहें, जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं माई गोफ्रूगल ऐप में आपको पूरा वीडियोस अपलोड मिलता रहेगा। और दूसरा है, हमसे लाइव चैट में आप कांटेक्ट करें। जितना अगर आपको कोई भी क्वेरी है, लाइंस बिजी हैं, प्रैक्टिकली है, सभी को पॉसिबल नहीं है सभी कस्टमर को फोन कॉल के थ्रू सर्विस देना, तो उस केस में लाइन बिजी रहेंगे तो आप उस केस में आप ट्राई कीजिए लाइव चैट ही फर्स्ट। तो लाइव चैट से आप कांटेक्ट कर सकते हैं गोफ्रूगल को। प्लस इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल हम जो नेक्स्ट वेबिनार है हमारा प्रैक्टिस यूजर मोड, जैसा मैंने अभी बताया आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस यूजर मोड का कल वेबिनार रहेगा इंग्लिश में, तो हम सभी को इनविटेशन भेज देंगे, तो सभी आप ट्राई कीजिए कि वहां पे अवेलेबल रहें, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं
1 जुलाई से पहले जितना भी आपको ट्रांजैक्शंस में डाउट्स रहेगा, रिपोर्ट्स में डाउट रहेगा, आप एक सेपरेट लेवल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्लीज बी अवेलेबल टुमारो फॉर दिस प्रैक्टिस यूजर मोड। अभी आप वन बाय वन क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन मार्क है, उस पर क्लिक करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको वन बाय वन आंसर करेंगे। केतन मेहता जी ने क्वेश्चन पूछा है कि एसएमएस पैक का क्या प्राइस है। वो आपको जानकारी मिलेगी हमारा store.frugal.com पे। वहाँ पे आपको सभी प्लान अवेलेबल हैं। ये स्टार्ट होता है 99 से। तो बेस्ड ऑन योर कंजप्शन, आप कितना कौन सा पैकेज यूज करना चाहते हैं, आप वहाँ से रजिस्टर करके और पैकेज परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। सप्रन जी ने क्वेश्चन पूछा है कि जीएसटी में स्विच करने का लास्ट पैच क्या रहेगा, लास्ट वर्जन क्या रहेगा। ये लास्ट सेटअप क्या रहेगा, ये आपको 1 जुलाई को ही अभी क्या जितना भी चेंजेस हो रहा है, हम हो सकता है कि विद इन 1 और 2 डेज भी रिलीज करते रहें, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। 1 जुलाई को ऑटोमेटिक स्विच दे दिया जाएगा और उसका भी एक वेबिनार होगा 1 जुलाई से रिलीज करने से पहले, जिसके थ्रू आपको जो है जीएसटी में स्विच हो सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसा हम आप नॉर्मली यूज करते हैं अपना ईयर एंड प्रोसेस, सेम वे उससे पहले जितना भी होगा वैट में ही ट्रांजेक्शन होगा। भरत जी ने क्वेश्चन पूछा है कि रिटेल ट्रेडर का कस्टमर इनवॉइस फॉर्मेट क्या है। अभी जितना भी जो स्टैंडर्ड प्रोफाइल है वो हम ही रिलीज करेंगे अपना नेक्स्ट रिलीज में, नेक्स्ट और नेक्स्ट रिलीज में। तो उसमें जो भी चेंजेस होगा उसके बाद हम करते रहेंगे, जीएसटी के बाद अभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही सभी को दिया जाएगा। कालू भाई जी ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर 1000 के नीचे का टैक्स सॉरी बिल है वो 5% पे रहेगा और 1000 के ऊपर का बिल है 12% पे रहेगा। तो उसके लिए आपको टैक्स स्लैब मास्टर ही यूज करना है, जो कि जीएसटी स्लैब मास्टर हो जाएगा जीएसटी के बाद। उसका भी वीडियो है, आप वीडियो देखकर उसको जो है अपडेट कर सकते हैं। अरब यूसुफ जी ने क्वेश्चन पूछा है कि टैक्स और एसएसएन कोड गूगल से अवेलेबल हो सकते हैं क्या। ये गूगल से आपको स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको अपना मैन्युफैक्चरर और अपना लोकल जो टैक्स कंसल्टेंट है वहीं से डिटेल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफरेंट होगा बिजनेस टू बिजनेस।
समाधान जी ने क्वेश्चन किया है कि क्या ये जितना भी हमने डिस्कशन किया है ये यूट्यूब पे अपलोड होगा? ये सब जितना भी वेबिनार हम कंडक्ट कर रहे हैं सभी यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। आप अपना फ्री टाइम में इसको फिर से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और प्लस जितना भी वीडियोस मैंने बात किया है मास्टर्स का और जितने वीडियोस अभी तक रिलीज हुआ है सभी वीडियोस आप देखिए। और जो है बी प्रिपेयर, आप रेडी रहिए जीएसटी के लिए, दैट विल बी मोर हेल्पफुल। भोला जी ने क्वेश्चन किया है कि ये प्रैक्टिस जो यूजर मोड है ये कब से हम यूज कर सकते हैं? ये हमने रिलीज किया है अभी 99.6 डे बिफोर यस्टरडे। आप सॉफ्टवेयर को अपडेट कीजिए 99.6 में, और हमारे यूट्यूब से वीडियो देखे प्रैक्टिस यूजर मोड में यूज करने का। और इसका वेबिनार जैसे मैं बता रहा हूँ, कल वेबिनार रहेगा इसका, टुमारो 24 जून इंग्लिश में, और मंडे इसका वेबिनार रहेगा हिंदी में। तो आप अटेंड कीजिए, पहले प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप वहां पे पूछ सकते हैं। प्लीज अटेंड कीजिए वेबिनार। कान्हा जी ने क्वेश्चन किया है कि अगर आप गोफ्रूगल से एचएसएन कोड और टैक्स परसेंटेज सभी को देते हैं तो वो इजी रहेगा। इस केस में क्या होगा कि ये डिफर हो सकता है बिजनेस टू बिजनेस। अभी एक बिजनेस में जो जनरल ट्रेडर है वो अपना बिजनेस में क्या क्या आइटम रखते हैं, प्लस एक जो अपरेल शॉप है वहां पे आप क्या क्या आइटम रखते हैं, सुपर मार्केट में आप क्या क्या आइटम रखते हैं। तो ये बेटर होगा कि आपको एक हेल्थी डाटाबेस प्रिपेयर करने के लिए आपको अपना मैन्युफैक्चर सप्लायर और अपना टैक्स कंसल्टेंट से ही एक्सेशन कोड और जीएसटी टैक्स आप जो डिटेल लीजिए और अपडेट कीजिए। सुप्रन जी ने एक बार फिर क्वेश्चन किया है कि ऑटोमेटिक जुलाई 1 को जीएसटी में स्विच, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगा या हमें कुछ करना है? इस केस में क्या करना है आपको, जैसा हम ईयर एंड करते हैं, ईयर एंड में 1 अप्रैल में ऑटोमेटिक पॉपअप आता है, डू यू विश टू रन द ईयर एंड, ऐसे ही पॉपअप आएगा, डू यू विश टू कंटिन्यू विद जीएसटी। तो अगर आपको सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ यस करना है, कोई प्रोसेस नहीं होगा, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर जीएसटी में स्विच हो जाएगा। और आपका बिलिंग जो है, बिल नंबर जो आपका कंटिन्यू चल रहा है, बिल नंबर, ट्रांजैक्शन सभी कंटिन्यू रहेंगे। अशोक जी ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर जो एग्जिस्टिंग एक्सपायरी है, एग्जिस्टिंग एक्सपायरी को अगर हमें रिटर्न करना है तो वो कैसे रहेगा जीएसटी के बाद? उसमें क्या रहेगा, आपका जो वेट पे परचेज है आपका वेट पे ही रिटर्न रहेगा, और उसको आपको ट्रैक में एडजस्टमेंट करना होगा जीएसटी एक्सपायरी। अरब जी ने क्वेश्चन पूछा है कि 1 जुलाई के बाद भी हम जीएसटी में स्विच कर सकते हैं क्या? यस, आप ऑफ कोर्स उसको, जब तक आपका अप्रूवल नहीं होगा, आपका अप्रूवल के बिना जीएसटी में स्विच नहीं होगा। आप 1 जुलाई के बाद भी उसको
जीएसटी में स्विच कर सकते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन योर अप्रूवल ओनली। कमरोजा जी ने क्वेश्चन किया है कि सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी किस तरह प्रोफाइल में दिखेगा। ये सब हमने इसके लिए स्टैंडर्ड प्रोफाइल बनाया है। आप सॉफ्टवेयर अपडेट करके प्रैक्टिस यूजर मोड में चेक कर सकते हैं। परख जी ने क्वेश्चन पूछा है कि हमें ये प्रैक्टिस सेशन कहाँ से मिलेगा। जैसा अभी आपको इनविटेशन मिला है, ऐसे ही कल फिर इनविटेशन आपको मिलेगा प्रैक्टिस यूजर मोड वेबिनार के लिए। तो आप रजिस्टर कीजिए और आप अटेंड कीजिए वो वेबिनार। कल इंग्लिश में रहेगा और मंडे आपका हिंदी में रहेगा 26। सचिन वाघ जी ने क्वेश्चन पूछा है कि जीएसटी में स्विच करने के बाद हम प्रीवियस वैट एंट्रीज में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं क्या। यस, आप जो जीएसटी से पहले मतलब 1 जुलाई से पहले जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उसमें जो भी चेंजेस करेंगे वो आपका वैट में ही चेंजेस होगा। आपका पर अगर आपको एडिट या कुछ भी करना है, एडिट करना है कोई, तो वहीं से एडिट कर सकते हैं, वो वैट में ही आपका रिफ्लेक्ट होगा। केतन जी ने पूछा है कि जो नेक्स्ट वेबिनार होगा सब हिंदी में होगा। एक्चुअली ये इंग्लिश में रहेगा, फर्स्ट इंग्लिश में रहेगा जो आपका 24th है, 24 जून, और 26 को आपको हिंदी में रहेगा। अभी ये बेस्ड ऑन आपके इंटरेस्ट पे है कि आप कितना इंटरेस्टिंग है। नहीं तो फिर इंग्लिश में स्टैंडर्ड कर दिया जाएगा। अभी आप ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट वेबिनार हिंदी में भी, तो हम हिंदी में कंटिन्यू रखेंगे। विनीत महेश्वरी जी ने पूछा है कि हम जो बिलिंग कोटेशन परफॉर्मा इनवॉइस है वो कैसे चेंज करेंगे। आपको चेंज नहीं करना है, वो हमारा ऑटोमेटिक रिलीज में आएगा और आपका 1 जुलाई से जो भी ट्रांजेक्शन है बाय डिफॉल्ट आपका जीएसटी प्रोफाइल में ही प्रिंट होगा। उसमें कोई भी चेंजेस आपको मैनुअली नहीं करना रहेगा, सब कुछ हम ऑटोमेटिक ही करेंगे उसमें। गोरख सिंधे जी ने क्वेश्चन किया है कि 6% और 13.5% का जो ऑटोमोबाइल्स का आइटम है, अब कौन से टैक्स में डालना है। इसके लिए जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, आपको डिस्कस करना रहेगा अपना टैक्स कंसल्टेंट से ही और सप्लायर से कि अभी जीएसटी के बाद जो जीएसटी टैक्स लगेगा वो कितना परसेंट रहेगा इन आइटम्स पे।
भरत जी ने क्वेश्चन पूछा है कि सेल 1 जुलाई से स्टार्ट होना है, लेकिन जो एसएसएन कोड और जो जीएसटी है ये कब तक पूरा करना है। इसीलिए हम कंटिन्यूस वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं और कंटिन्यूस वीडियोस वगैरह रिलीज कर रहे हैं, ताकि जीएसटी 1 जुलाई से पहले आप ये सब रेडी रखिए। 1 जुलाई में जो बिलिंग होगा आपका नॉर्मल बिलिंग होना चाहिए, उससे पहले बी प्रिपेयर। 1 जुलाई से पहले आप ये सब अपडेट करके रखिए। बिलिंग जो होगा वो आपका वैट पे ही रहेगा 1 जुलाई से पहले, और 1 जुलाई के बाद ऑटोमेटिक आपका जीएसटी में स्विच हो जाएगा। अगर आप अपडेट करेंगे तो वो जीएसटी में नहीं चलेगा अभी। 1 जुलाई के बाद ही जीएसटी में अपडेट होगा। थैंक्स फॉर योर क्वेश्चंस। और सभी क्वेश्चंस का मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा टाइम के लिमिट के चलते, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। हम सभी को चैट में रिप्लाई कर देंगे, और इनके आपका सभी क्वेश्चंस का आंसर अपडेट कर देंगे। फीडबैक पोल ओपन हो गया है। अभी आप सभी अपना फीडबैक डाल सकते हैं यहाँ पे, कैसे ये वेबिनार आपके लिए यूजफुल है, और जो भी आपका फीडबैक है आप प्लीज फीडबैक डालिए। मैं फिर आप सभी के धन्यवाद बोलता हूँ। थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए। और प्लीज आप अटेंड कीजिए कंटिन्यूस जितने भी हम वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड टू अस ऑल्सो। और जितना भी हमने जो डिस्कस किया है, माइगो फ्रूगल ऐप है, जो कंक्लूजन माइगो फ्रूगल ऐप है, आप लाइव चैट से पिंग कीजिए। प्लस आप प्लीज अपना प्रेजेंट अपना वैल्यूएबल टाइम में से थोड़ा टाइम दीजिए। अप टू जीएसटी आपका टाइम लेंगे हम। और हमें हेल्प कीजिए ये सब जो है आपको ब्रॉडकास्ट करने में। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।